बहू, मैं भी अपने बेटे की इकलौती माँ हूँ। कितनी खुश थी आज मेधा जी। आज उनके बेटे का प्रमोशन जो हुआ है, तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और खास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे यश को उनके हाथ का बना हुआ मूंग हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा जरूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकाल कर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज आई। मेधा जी ने फटाफट जाकर दरवाजा खोला तो सामने यश की पत्नी पाखी, उसकी मम्मी सुधा जी और छोटी बहन नीति थी। मेधा जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वो बोली कुछ भी नहीं। इतने में यश भी कार पार्क करके आ गया और आते ही मेधा जी के गले लग गया। मेधा जी ने यश को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लिवा लाई। सभी को हॉल में बिठाकर मेधा जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली रेनू को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद वो अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर यश के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर यश के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बड़ी मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसीलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख खास तेरे लिए ये मूंग हलवा बनाया है। ले मुंह मीठा कर। इससे पहले कि यश कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, पाखी बीच में बोल पड़ी, अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? यश ये नहीं खाएगा और खाना बनाने से पहले कम से कम पूछ तो लेती। हम लोग तो बाहर पार्टी करके आए हैं, यश भी खाना खा पी कर आया है। पाखी की बातों को सुनकर मेधा जी के हाथ वहीं रुक गई। उन्होंने प्रश्न भरी नजरों से यश की तरफ देखा तो यश ने कहा, हाँ मम्मी, आज प्रमोशन मिलने की खुशी में पाखी और नीति पार्टी मांग रहे थे तो सोचा आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। सुनकर मेधा जी कटोरी लेकर वापस रसोई की तरफ जाने लगे तो यश ने रोक लिया। अरे पर मम्मी, हलवा लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे पेट में इतनी जगह तो है कि मैं आपके हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और मेधा जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे की फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहाँ मेधा जी की आत्मा तृप्त हो गई, वही पाखी चिढ़ गई। उस समय तो पाखी कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में पाखी इस बात पर यश से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय नीति ने आपसे कहा कि चलिए जीजा जी पानी पूरी खाते हुए चलते हैं, तो आपने क्या कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कदर है मेरे परिवार की। पाखी की बात सुनकर यश को भी गुस्सा आ गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। तब तुम्हें इनका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया, तुम्हें ये नहीं दिख रहा? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लिए तो उसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशन की फिक्र नहीं। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू है तो उन्हीं के खुशी में खुश हो ले। लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग जरूर आती है। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और ये बातें बाहर मेधा जी को सुनाई दे रही थी। उन्हें ये सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो वो कोशिश करती थी कि कभी भी अपने बेटे बहू की जिंदगी में इंटरफेयर ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, तो उसका क्या करे? इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी पाखी को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ होती थी, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी। जब भी कोई बात होती पाखी यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटे बहू है, कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू के खर्चे करवाती रहेंगी। अभी पिछले महीने की ही बात है, पाखी ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अपनी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन काम वाली के घर में जरूरी काम आ गया तो काम पर नहीं आ पाई। बस फिर क्या था, पाखी ने मेधा जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता? इसीलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो, क्यों बेवजह परेशान होती हो? उनकी बात सुनकर पाखी बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएंगी? नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूं और फिर बीच में ही सब कुछ छोड़ दूं, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब मेधा जी ने साफ साफ शब्दों में कहा तब भी पाखी बहुत नाराज हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी पार्टी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक मेधा जी से बात तक नहीं की।
कुछ दिन बाद पाखी की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन मेधाजी की तबीयत सुबह से ही थोड़ा खराब थी। जब शाम को यश घर आया तो पाखी शादी में जाने को तैयार थी। तो यश ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं। पाखी जानबूझकर मेधाजी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी काम वाली घर पर ही है। भला माँ जी अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेंगी, आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है। आखिर मेधाजी क्या कहती। उन्होंने यश को जाने के लिए कह दिया। पाखी और यश शादी में रवाना हो गए। वो लोग अभी शादी में पहुंचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से काम वाली का फोन आ गया कि मेधाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फोन रखकर यश फटाफट पाखी के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। ये सुनकर पाखी का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसीलिए यश के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो मेधाजी अपने कमरे में निढाल से पड़ी हुई थी। यश उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 3 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेधाजी अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। यश सहारा देकर कमरे में ले आया और लेटा दिया। इधर पाखी भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेधाजी नाटक कर रही हैं। भला 3 घंटे में ही कैसे तबीयत ठीक हो गई। अब वो इस बात को आर्या पार का फैसला चाहती थी, पर यश के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतजार था कि कब यश जाए और कब वो मेधाजी को 2 बातें सुनाए। जब यश चला गया तो उसने यह भी नहीं देखा कि वो ऑफिस गया है या कहीं आसपास ही है। सीधे मेधाजी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियाँ भी नहीं देखी जाती? शादी में पहुँचते नहीं कि आपने कॉल करवा दिया, और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 3 घंटे में ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 3 घंटे इंतजार ही कर लेती। 3 घंटे बाद घर आ ही जाते ना हम लोग, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फ़ोन करके परेशान करती रहती हैं। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचेंगी आप? उसकी बात सुनकर मेधाजी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली, बहू भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होंगी? मेरी सचमुच तबीयत खराब थी। पर फिर भी पाखी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और दूर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सब्र कर लेती, इतनी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो मेरे पति को फ़ोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? देखती हूँ कैसे। अब या तो आपसे रिश्ता रहेगा या फिर मुझसे। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक यश की आवाज़ सुनकर पाखी ने पलट कर देखा तो यश पीछे खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसीलिए पाखी ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए यश मेरे साथ कैसा बर्ताव करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो यह औरत ही इस घर में रहेगी या फिर मैं। मुझे सास नाम का झंझट मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले पाखी की माँ कुछ कह पाती। यशी बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त यह है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। तब तो मैं भी तैयार हूँ, और दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास कि माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे ही उनका खर्चा देना पड़ेगा। अब आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग, घर का खर्चा तुम कर सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो पाखी से कुछ बोलते बने, ना ही उसकी मम्मी ने कुछ कहा। आखिर जिसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई हो, वो तो ऐसी जिंदगी सोचकर ही सिहर जाता है। बस थोड़ी देर में ही पाखी के आंसू गायब हो चुकी थी और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक पाखी ने मेधाजी को दोबारा परेशान नहीं किया। तो आज की कहानी के बारे में अपने में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।